हेलो फ्रेंड्स। सब लोग कैसे हैं? यार काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही थी तो इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं बना पाया हूँ। लेकिन अब प्रॉमिस करते हैं कि मेरी तबीयत जैसे ठीक रहेगी, जिस तरीके से रहेगी, मैं वैसे ही वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँगा। आपको टाइम टाइम पर वीडियो मिलते रहेंगे, वैसे रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। यहाँ पर आज हम बात करते हैं दांतों के बारे में। तो जो दांतों की स्टडी की जाती है वो सबसे पहले ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। दांतों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? दांतों की स्टडी को हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। एक्चुअली जो जो ओडोंट शब्द है, ये इतना जो ओडोंट लिया गया है ये ग्रीक वर्ड है। और टो का मतलब होता है टीथ। ठीक है, ये जो ओडोंट लिया गया, ओडोंटो शब्द लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टीथ या टूथ। ठीक है, और ये लॉजी अगर लगा दिया जाता है जिसका मतलब होता है स्टडी करना। तो ये हमारा अगर कभी पूछा जाता है आपसे कि ओडोंटोलॉजी क्या है, तो एक ओडोंटो जो होता है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टीथ या टूथ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो यहाँ पर हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? दांतों की स्टडी करने के लिए हम क्या बोलेंगे? ओडोंटोलॉजी। ठीक है। तो जो टीथ हमारे होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बता रखा मैंने। टीथ आर स्मॉल कैल्सिफाइड हार्ड व्हाइटिश स्ट्रक्चर फाउंड इन माउथ फॉर मैकेनिकली ब्रेकिंग आइटम्स ऑफ फूड बाय कटिंग, है ना, एंड क्रशिंग देम। ठीक है। तो ये जो बता रखा है कि ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारे जो दांत बने होते हैं ये वो किस चीज़ के मोस्टली बने होते हैं? कैल्शियम के बने होते हैं। अब कैल्शियम तो सिंगल होगा नहीं, तो कैल्शियम के साथ साथ और क्या होता है? फास्फोरस होता है। तो कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं हमारे दांत। और किस चीज़ के बने होते हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इन चीज़ों के हमारे टीथ मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, जो कि एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है हमारा दांत, और एक सबसे कठोर होते हैं एक तरीके से बोलें। अभी हम बात करेंगे जो व्हाइटिश बता रखा है, हमारे जो दांतों का कलर होता है व्हाइट कलर, ये किसकी वजह से होता है ये अब हम अभी सब डिस्कस करेंगे। और दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें किस तरीके से होता है, और दांतों में क्या प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से दांतों में कीड़े लग जाते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के आप लिए आप इतना समझिए कि जो दांत हमारे के बने होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और ये जो हम वैरायटी ऑफ आइटम्स खाते हैं, तो वैरायटी ऑफ आइटम्स में क्या क्या खाते हैं आप चाहे मीट खा लीजिए, यानी चिकन है, मीट है। कोई भी पाए की बिरयानी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो जो पाए की बिरयानी वगैरह खाते हैं, आप किसी भी तरीके के आइटम्स खा लीजिए, पनीर ही खा लीजिए, पिज्ज़ा खा लीजिए, या फिर आप कभी कभी बर्गर खाते हैं। तो जितने भी टाइप्स के आप आइटम्स खाते हैं फूड के में, चाहे आप मतलब नूडल्स में लेते हैं, कोई भी आइटम्स लीजिए, फल फ्रूट लीजिए, सभी में क्या होता है? मेनली 7 तरीके का मतलब कंपाउंड मिलते हैं। आप वही चीज़ें खाते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, हमारे जो दांत होते हैं भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करने के बाद उनको क्या करता है? ब्रेक डाउन मतलब यहाँ पर क्रशिंग से है। जब आप उनको ब्रेक डाउन करते हैं, पीसते हैं, वो इसी चीज़ को क्रशिंग यहाँ पर बोला गया है। तो इसी उसमें से आपको क्या मिलेगा? अब देखो, होता है कि आप कोई बहुत बड़ी चीज़ है उसको जब छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं तो आपके कभी ना कभी यूज में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे जो दांत होते हैं, आप जो फूड होता है, फूड को क्या करता है, उसको छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पीस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी ब्रेक डाउन कर देते हैं। जब आप उसको अंदर निकलते हैं तो वहाँ पर मैं जो केमिकली और मैकेनिकली जो प्रोसेस होता है उसमें से हमको आपको क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है, आपको जी मिलेगा। तो हमारे जो फूड बने होते हैं वो फूड किस चीज़ के बने होते हैं? आपको उसमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ठीक ठीक है, फैट्स मिलेगा, विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा। ये चीज़ें तो होती हैं, इनके अलावा और क्या मिलता है आपको, है ना। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट्स और विटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं, ये वाटर होते हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप यहाँ पर ये समझिए, आप चाहे कोई भी ये चीज़ खा लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी खाइए आप। हाँ, अब ये चीज़ें होती हैं कि उनमें से कुछ चीज़ें आपके शरीर के लिए हानिकारक भी होती हैं जो आप खा लेते हैं। जैसे कि आपको बोला जाता है कि जंक फूड मत लीजिए। जंक फूड जो मार्केट में ओपनली लोग ठेले पर लगा कर बेच रहे होते हैं, या फिर ओपन जो कट करके जो फल फ्रूट्स रखे होते हैं वहाँ पर जाते हैं, तो गाड़ी वगैरह वैसे भी चलती रहती है, तो हवा भी थोड़ा बहुत चलती है तो धूल मिट्टी जाती है, तो आपको वो थोड़ा सा नुकसान कर सकती हैं चीज़ें।
इसलिए बोला जाता है कि इन चीज़ों को अवॉइड करें, है ना। जिन चीज़ों में अच्छी मात्रा में सारी चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, है ना, उनको लेना चाहिए। तो आगे देखते हैं, दे आर एमंग द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मैमल्स। अब यहाँ पर बता रखा है, देखो और भी अदर्स एनिमल्स हैं, लाइक जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, है ना। आपके रेप्टाइल्स में आपका क्रोकोडाइल्स हो जाता है, फ्रॉग्स हो जाते हैं, जिन्हें एम्फीबियंस भी बोला जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं आपके, ये हो जाते हैं, स्नैक्स हो जाते हैं। तो ये अलग अलग सभी में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, जो आपकी व्हेल मछली वगैरह हैं, ठीक है, फिश हैं, अदर बहुत सारी फिश हैं जिनमें आपको टीथ मिलेंगे, तो वो अलग एक है, उनकी कैटेगरी होती है। लेकिन ये जो जो टीथ होते हैं ह्यूमन में या फिर जो मैमल्स होते हैं, इनमें बहुत ही डिस्टिंक्टिव यानी स्पेशल फीचर है, एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फीचर है, जो इसको हम क्या नाम है, कल्पना कर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही जो है ना स्पेशल फीचर है एक तरीके से। जो हम आप देखते हैं टाइप्स ऑफ टीथ, जो हमारे टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं वो मोस्टली 4 तरीके के होते हैं। ये जो मैंने इधर लिख रखा है, इनको मैं बताऊंगा किस बेस पर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, लेकिन ये जो इधर लिख रखे हैं और बी सी डी करके, ये हमारे 4 तरीके के दांत होते हैं। तो ये हमारे जो 4 तरीके के दांत होते हैं, हिंदी वाले लोग इसमें देखेंगे, इन सीजर को क्या बोलते हैं, कृंतक बोलते हैं हिंदी में। कैनाइन को रत्नक बोला जाता है, और प्री मोलर को प्रचवरण या अग्रचवरण भी बोलते हैं। प्री इसको जो डी वाला है मोलर, इसको चवरण बोलते हैं। ये 4 तरीके के दांत होते हैं। इन चारों तरीकों के दांतों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, हेट्रोडोंट बोल सकते हैं इनको आप, क्योंकि ये 4 तरीके के हैं। ये विषम दंती, इनको चारों को मिलाकर के हम क्या बोल सकते हैं, विषम दंती, ठीक है। और समदंती किनको बोलते हैं, जो कि क्या नाम है, एक तरीके के दांत निकलते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा हेट्रोडोंट है, तो हेट्रोडोंट ये चारों तरीके के जब दांत मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोडोंट बोलेंगे। अब हेट्रोडोंट के एग्जाम्पल में क्या है आपका, ह्यूमन है, ऑलरेडी ह्यूमन्स है, ठीक है। इसके बाद हेट्रोडोंट में आपका क्या आ जाएगा, डॉग्स हो जाएगा, ठीक है। आपके जो फिर इसके बाद आपका जो हेट्रोडोंट होता है उसमें क्या आ जाएंगे, लाइक आपकी जो कैट होती हैं, डॉग हो जाते हैं, एलिफेंट्स हो जाते हैं, लाइक लायन हो जाते हैं, तरह तरह के एनिमल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर वो भी हो जाते हैं, हेट्रोडोंट्स में ही आ जाते हैं वो भी, ठीक है। लेकिन इनमें क्या स्पेशल फीचर होता है मैं अभी डिस्कस करूँगा। लेकिन एक चीज़ ये होता है, इन सब का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखो ये जो फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, ये किसका लिख रखा है, एडल्ट का फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो ये जो हमारा 2/2 है, इसके बाद इंसीजर, आई फॉर इंसीजर, ठीक है, जिसकी संख्या 2 होती है। इसके बाद कैनाइन, जो इसकी संख्या 1 होती है, नंबर में 1 होते हैं। फिर इसके बाद प्रीमोलर, जिनकी संख्या 2 होती है। इसके बाद मोलर मैंने लिख रखा है, जिनको हम चौरण भी बोलते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। इंसीजर यहाँ पर मैंने लिख रखा है, जिनकी संख्या 2, कैनाइन जिनकी संख्या 1 होती है। इसके बाद प्रीमोलर जिनकी संख्या 2 होती है। इसके बाद मोलर्स जिनकी संख्या 3 मैंने बता रखी है। अब इसके बाद देखो, अब एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूँ। अब ये जैसे हमारा टीथ दिख रहे हैं, ये देखो मेरा टीथ है ना, ये अब यहाँ पर मेरे नाक के बीचों बीच देखेंगे तो आप यहाँ पर स्पेस एक छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये है ना। ये जो दांतों के बीच में स्पेस दिखाई देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टमा। क्या बोलते हैं, मैं इधर छोटा सा लिख रहा हूँ, जो दांतों के बीच में दिखाई देता है इसको क्या बोलते हैं, डायस्टमा, ठीक है, डायस्टमा, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, डायस्टमा। दांतों के बीच में जो स्पेस दिखा होता है उसको क्या बोला जाता है, डायस्टमा। अब ये हमारे जो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है वो किस बेस पर फॉर्मूला मैंने बना रखा है, ये बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है, कैसे क्या है फॉर्मूला, कैसे क्या नहीं। तो देखो हमारे जो टीथ है ना, ये एक इसमें से जो है ना, ये हमारा क्या है, ये वाला इधर वाला, ये हमारा क्या है, इंसीजर है। फिर दूसरा वाला इसके बगल वाला, ये हमारा क्या है, इंसीजर, एक दो, ठीक है, 2 इधर के इंसीजर हो गए। इसके बाद ये जो हमारा ये है, इसके बाद ये देखेंगे ये वाला, ये एक दो, ये जो तीसरा वाला आ रहा है, इसकी बनावट देखिए किस तरीके से है, ये देखिए, है ना। जो इसकी बनावट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो जो है 1 नंबर दे रखा है ये वाला, ये है ना। इसके बाद जो है ना यहाँ पर से आगे देखेंगे तो इसकी बनावट अलग दिखेगी, ये
ठीक है। जिसकी बनावट अलग है वो हमारा क्या हो जाता है, प्रीमोलर्स में होते हैं, जिनकी संख्या 2 होती है। तो इस तरीके से ये हमारे प्रीमोलर्स, अब मैं ज़्यादा दांत खोल कर आपको नहीं दिखा पाऊंगा, है ना। तो जिसकी संख्या कितनी होती है वाले, 2 होती है, आगे जाकर के डर दिखाई देंगे, है ना। फिर इसके बाद मोलर्स की जो संख्या होती है वो आगे जाकर के 3 दिखे होते हैं। आप गिन लेना जो एडल्ट हैं, यानी 16 साल से 17 साल से जो लोग होते हैं उनकी संख्या उनमें देखने को मिलेगा। तो आज जब लोग चेक करेंगे तो उनकी संख्या जो मोलर्स होंगे उनकी संख्या 3 होंगी, ठीक है। मतलब 16 साल 17 साल की उम्र में नहीं दिखाई देंगे, उनके मोलर्स में सिर्फ 2 ही दिखाई देंगे। जो लोग 24 साल क्रॉस कर चुके होंगे या 22 साल क्रॉस कर चुके होंगे उनमें देखने को मिलेगा। 20 साल के पहले देखने को नहीं मिलेगा आपको। 20 साल के पहले आपको मोलर्स कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। और इसके बाद 20 साल के बाद जो है ना मोलर्स कभी कभी आपका 24 साल 25 साल 28 साल तक है, या 32 साल तक की उम्र में भी जो है ना आपका लास्ट वाला जो मोलर होता है, ठीक है, वो निकलता है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो हमारा जो क्या नाम फार्मूला होता है इधर का, ये एक तरफ का फार्मूला ऐसे करके दे रखा होता है, जो ऑब्लिक में मैंने दे रखा है यहाँ पर 2 1 2 3, ये नीचे के दांत का फार्मूला दे रखा है। उसी तरीके से जैसे ऊपर मैंने बताया, जैसे यहाँ पर देखिए विचो विच एक ड, है ना। 2 दांत आपके इधर कौन से हो गए, कैनाइन हो गए। इसके बाद तीसरा दांत आएगा इधर देखेंगे, है ना, ये वाला। इसके अनार कैसे दिख रही है आपको, इसकी बनावट अलग दिख रही है। क्या होता है, कैनाइन्स, जिसकी संख्या 1 है। फिर इसी तरीके से प्री मोलर से शुरू होंगे, एक करके एक ड, है ना। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रखा है। तो ये एक तरफ का फॉर्मूला होता है हमारा, एक तरफ के दांत का फॉर्मूला होता है। एक जो ऑब्लिक में बटे में दे रखा है, ठीक है, डिवाइड में दे रखा है, ये मतलब नीचे वाला होता है। वो जो ऊपर वाला होता है ऊपर का फॉर्मूला बता रखा है, वो भी एक साइड का, चाहे आप लेफ्ट साइड का ले लीजिए चाहे राइट साइड का। फिर इसके बाद इसको क्या किया जाता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इधर का आप गिन रहे हैं या फिर इधर का गिन रहे हैं, तो इसलिए आपके जो है ना जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, ऊपर वाले भी 16 हो जाएंगे, नीचे वाले भी 16 हो जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है। मैं अभी बच्चे का भी फॉर्मूला बताऊंगा किस तरीके से क्या होना है। अब एक बात यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर एक थीकोडोंट। थीकोडोंट यहाँ पर जो होता है ना, इसका क्या मतलब होता है। अब देखो हमारे जो दांत होते हैं, जैसे नीचे के जबड़े की हड्डी है, ठीक है, ये क्या है, नीचे की जबड़े की हड्डी है। अब ये जो हमारी ऊपर वाली जो हड्डी है वो भी यू शेप में है, नीचे वाली हड्डी हमारी ऐसे करके जा रही है ना, ये भी यू शेप में है, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो हमारी ये हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों में हमारे जो है ना दांत क्या होते हैं, गड़े होते हैं। जो थीकोडोंट का वैसा बोला जाता है। थीकोडोंट क्या कौन से होते हैं, तो थीकोडोंट मतलब बोन्स में जो एम्बेडेड टीथ होते हैं उनको क्या बोला जाता है, थीकोडोंट। यानी हड्डियों में गड़े हुए दांत क्या बोले जाते हैं, थीकोडोंट। थीकोडोंट को हिंदी में क्या बोला जाता है, गर्ददंती। गर्ददंती यानी जो गड़े हुए दांत है कहाँ पर, आपके बोन में, ठीक है। इसके बाद मोनोफायोडोंट। अच्छा, इसका एग्जाम्पल मैंने थीकोडोंट का मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, ह्यूमन दे रखा है। ह्यूमन के साथ साथ आप अदर एनिमल्स भी बोल सकते हैं, डॉग बोल सकते हैं, कैट बोल सकते हैं, लायंस बोल सकते हैं। और इसके बाद आपके काऊ होती हैं, जो इस तरीके के बफेलो होती हैं, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। यानी यहाँ पर मैं एक तरीके से वर्ड लिख दूँ, यहाँ पर मैं मैमल्स अगर लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन सब मैमल्स में ऐसा नहीं हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर मोनोफायोडोंट है। मोनोफायोडोंट का मतलब होता है ऐसे दांत जिनके जीवन में सिर्फ एक ही बार दांत निकलते हैं, लाइफ में एक ही बार दांत निकलते हैं, उन्हें मोनोफायोडोंट बोला जाता है। जो मोनोफायोडोंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो प्लेटिपस आपका एग्जांपल दे रखा है। प्लेटिपस आप यूट्यूब में सॉरी आप गूगल में जाइएगा, वहाँ पर सर्च कीजिएगा प्लेटिपस एनिमल्स, तो आपको उसका फोटो दिखाई दे जाएगा, तो आप समझ जाएंगे प्लेटिपस किस तरीके से एनिमल होता है, ठीक है। इसके बाद व्हेल्स मछली होती है। व्हेल मछली में भी एक ही बार टीथ निकलते हैं, बार बार नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, मोनोफायोडोंट के अंदर आ जाएंगे। मोनोफायोडोंट का मतलब फिर से एक बार समझ लेना, जिनकी लाइफ में सिर्फ एक ही बार दांत निकलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, मोनोफायोडोंट, ठीक है। डाईफायोडोंट का मतलब ये होता है जिनके लाइफ में 2 बार दांत निकलते हैं, ठीक है। 2 सेट्स ऑफ टीथ मतलब निकलते हैं लाइफ में, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, डाईफायोडोंट बोला जाता है। अब इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो आपका ह्यूमन हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, एलिफेंट हो जाएगा, मतलब सॉरी यहाँ पर ह्यूमन हो जाएगा डाईफायोडोंट में, ठीक है। डाईफायोडोंट में मतलब ह्यूमन आ जाता है। ह्यूमन के कितने बार दांत निकलते हैं, तो आप ह्यूमन के दांत देखेंगे तो जिनको आप दूध के दांत बोलते हैं, ठीक है,
जिनको आप बोलते हैं कि मेरा दूध के दांत है, या बच्चा जब रहता है उसके दांत टूट करके गिर जाते हैं तो फिर वो दोबारा परमानेंट टीथ निकलते हैं, तो उनका क्या बोला जाता है? डाइफायोडोंट बोला जाता है। यानी ह्यूमन जो है ना डाइफायोडोंट है, ठीक है। अब इसके बाद हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट के किसके अंदर आ जाते हैं? तो यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर बता रखा है ना हेट्रोडोंट। अब हेट्रोडोंट का एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो आपका ह्यूमन हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, एलिफेंट हो जाएगा। हेट्रोडोंट जो होते हैं किस तरीके के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं, यहाँ पर मैंने बना रखा है। ये हेट्रोडोंट का एग्जाम्पल के साथ हैं, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर इस तरीके से एग्जाम्पल भी इसके लिख रखे हैं। इसके बाद पॉलीफायोडोंट, पॉलीफायोडोंट का मतलब ये होता है जिनके लाइफ में दांत पर निकलते रहते हैं, एक बार हटा दो या गिर गए झड़ गए तब भी दांत निकलते रहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोला जाता है? पॉलीफायोडोंट। लाइफ भर उनके दांत निकलते रहते हैं, गिर गए, टूट गए, झड़ गए, निकल गए, कोई मतलब नहीं, दोबारा निकल आएंगे उनके। तो ऐसे में जो है ना जो पॉलीफायोडोंट मैंने लिख रखा है, इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख रखा है रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स जो है सॉरी, रेप्टाइल्स में क्या आ जाता है आपका? स्नेक आ जाता है आपका, है ना। इसके बाद और भी क्रोकोडाइल्स वगैरह भी हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है ना ये आ जाता है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है कि जो एबीज होते हैं यानी पक्षी जो होते हैं, उड़ने वाले पंछी, उनमें क्या दांत पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? अगर पाए जाते हैं तो बताएं, अगर नहीं पाए जाते तो बताएं। चलो थोड़ी देर में मैं अभी बताऊंगा, नहीं मालूम आपको। इसके बाद यहाँ पर देखो फंक्शन क्या होता है इन दांतों के, मैंने फंक्शन भी लिख रखा है, इसको एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारा है दांतों के बारे में बताने के लिए, इतना बता देंगे कि आप एक तरीके से मतलब कहीं पर भी जा सकते हैं, तो आप किसी को भी अपना तरीका बता सकते हैं। तो ये देखो इंसीजर, इंसीजर का क्या मतलब होता है? जो इंसीजर यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इंसीजर का मतलब होता है बाइट, काटना। अब देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, छोटे बच्चे में क्या होता है कि जब वो पैदा होते हैं तो उनके 6 महीने से लेकर के 2 साल तक के मतलब जो क्या कौन से दांत निकलते हैं? ये इंसीजर टीथ निकलते हैं। जो इंसीजर टीथ निकलते हैं तो इनमें से क्या होता है? बच्चा क्या करता है? सबसे पहले रोटी काटना ही शुरू करता है, कोई भी चीज़ अगर खाता है तो क्या करता है? काटना शुरू करता है। और कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना हरामी टाइप के, हरामी मतलब सॉरी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जैसे कि क्या नाम बहुत ज़्यादा उपद्रवी होते हैं। कोई अगर आ गया ना नया या फिर अनजान व्यक्ति, तो उसको क्या करते हैं? आ बच्चा आओ इधर, खिलाने के चक्कर में पता चलता है उसके मुंह में उंगली डाल दे, वो काट भी लेता है, बहुत तेजी के साथ काटता है। कहते हैं यार तुम्हारा बच्चा तो बहुत ज़्यादा उपद्रवी है ना। तो वो अलग हो जाता है। यार ये तो छोड़ो, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे ना जो कि एकदम कुत्ते कुतिया वाला काम करते हैं, एकदम दौड़ करके काटते हैं, है ना। मैं ऐसे एक बार एक जगह होली में गया था रिश्तेदारी में, वहाँ पर मतलब एक लड़की थी मेरे पर रंग डालने डाला, क्या हुआ? फिर मैंने जो है ना थोड़ी देर बाद मैंने उसके ऊपर कलर डालने की सोचा, वो पता है मेरा हाथ पकड़ लिया और मुंह के अंदर भर लिया और बहुत तेजी के साथ काटने के लिए सोचा, मैंने ऐसे ठोकर मारा और जाकर गिरी काफ़ी दूर बेचारी। अब वैसे मेरे अंदर इतनी ताकत है नहीं, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ ना। चलो कोई नहीं, आगे देखो। इसके बाद फिर यहाँ पर कैनाइन्स बता रखा मैंने, कैनाइन्स। आप जब भी देखा होगा कि जो बिल्ली होती हैं या कुत्ते होते हैं जब वो मांस वगैरह की कोई चीज़ खाते हैं तो कहाँ से पकड़ते हैं? एक तरफ को मुंह पकड़ के ऐसे करके खाते हैं, है ना। तो जब ऐसे करके खाते हैं तो उनके जो कैनाइन्स दांत होते हैं ये वाले, ये, है ना, ये जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, ऐसे बड़े बड़े होते हैं ऐसे करके। और कौन से दांत ऊपर ज़्यादा बड़े होते हैं? ऊपर वाले ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। आप किसी भी जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, अब कार्निवोरस हार्बिवोरस ये मत पूछना कि कार्निवोरस हार्बिवोरस क्या होते हैं, चलो मैं बता देता हूँ फिर भी। कार्निवोरस का मतलब जो होता है मांसाहारी, और हार्बिवोर का जो मतलब होता है वो क्या होता है? शाकाहारी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो ये जो हमारे मतलब सॉरी कैनाइन्स दांत होते हैं, कैनाइन्स का क्या मतलब होता है? टीयरिंग, चीड़ने का काम करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं बेचारे। जब भी कोई चीज़ होती है ना, कोई आपकी भी वैसे चीज़ होती है जब आपसे नहीं कटती है, टूटती है, फिर फाड़ना होता है, तो आप ऐसे देखा होगा गुटखा खाने वालों को कि क्या करते हैं? पुड़िया लगाते हैं कहाँ पर? इधर लगाते हैं किनारे, ऐसे करेंगे सब फाड़ देते हैं। कौन से दांत के नीचे दबाते हैं? इसी कैनाइन के नीचे ही दबाते हैं पुड़िया, मसाला खाने वाले। यही मैं बताने जा रहा था, ठीक है। इसके बाद जो होता है प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स क्या करते हैं? क्रशिंग का काम करते हैं, यानी ये चबाने का काम करते हैं, कोई चीज़ है उसको पीसने का काम करते हैं, ठीक है।
मोलर्स जो होते हैं ये भी हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं। वैसे मोलर्स हमारे देखो ये बाइटिंग का भी काम करते हैं, मतलब बाइटिंग का काट रहे हैं कोई चीज़। अब जैसे खाना बहुत बड़ी मील से ले लिया, इतना बड़ा मतलब खाने का वो ले लिया, ठीक है, नहीं इसके बाद उसको क्या करेंगे आप यहाँ से जा कर के चबाएंगे, उसको बाइट करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में करेंगे, ठीक है, टीयरिंग फाड़ेंगे, जो बहुत सारी मजबूत चीज़ें होती हैं उनको फाड़ेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, पीसेंगे, उसके बाद क्रशिंग करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। इतना समझ में आ गया। अब चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखना है, हम इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं, हाँ? तो अच्छा, हाँ, मैंने अभी बर्ड्स के बारे में पूछा था, तो बर्ड्स में क्या होता है देखो, बर्ड्स में ये होता है जो उनका आप चोंच देखते हैं, है ना, जो उनका क्या नाम मुंह होता है, मुंह और जो दांत होते हैं उनको चोंच में कन्वर्ट कर दिया गया और ऐसा करके निकाल दिया जाता है बाहर। किस लिए निकाल दिया जाता है बाहर? क्योंकि इसीलिए बना दिया गया क्योंकि वो अनुकूल होते हैं, कोई छोटी से छोटी भी चीज़ को जो है ना वो घुसेड़ करके जो है ना खा सकें, पकड़ने में वो जो है ना वो स्टेबल हो सकें। अब अगर उनको आगे जा कर के मुंह सकरा नहीं किया जाएगा, चोंच वगैरह नहीं बनाया जाएगा, तो हमारे तरीके का मुंह रहेगा तो उनको पकड़ने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसलिए जो है उनका ऐसे बनाया जाता है, क्योंकि उनके और दूसरे हाथ पैर तो हैं, हाथ तो है नहीं, इसलिए उनको दिक्कत हो सकती है। अब आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, आगे देखते हैं, चलो हम आगे क्या हमको देखना है, ठीक है। तो चाइल्ड फार्मूला हमको देखना पहले, ठीक है। चाइल्ड फार्मूला क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो चाइल्ड का फार्मूला होता है, ठीक है, 2/2, ठीक है, इंसीजर क्या है 2, इसके बाद कैनाइन 1/1, सॉरी 1/1 हो जाएगा। चलो यार क्या है मैटर ज़्यादा, ठीक है। एक एक करके होते हैं, इसके बाद जो प्री मोलर्स होते हैं इनको क्या लिखा जाता है 0, ठीक है। इसके बाद जो मोलर्स होते हैं इनको क्या लिखा जाता है 2/2 लिखा जाता है। हाँ, अब ये जो क्या नाम चाइल्ड फार्मूला होता है, अब मैं इसका देखो आगे बात कर रहे हैं, तो इसमें जो फार्मूला होता है मैंने बताया, इसमें देखो जब एडल्ट हो, सॉरी बच्चा होता है, तो बच्चे में क्या होता है, इनमें जो दांत के स्पुटन के मतलब दांत को निकलने को क्या इंग्लिश में बोला जाता है, स्पुटन बोला जाता है, ठीक है, स्पुटन। स्पुटन की जो सॉरी, हाँ, देखो दांत निकलने के जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है, स्फुटन। अब स्फुटन जो होता है ना, तो ये क्या होता है, एक तरीके से इसको समझ लेते हैं ना। तो हमारा जो टीथ होता है वो कब का और कैसे निकलता है इसको देखते हैं।
हाँ, तो देखो जो बच्चे का दांत होता है पहला, सॉरी कितना टाइम हो गया, 25 मिनट। हाँ, चलो आगे देखते हैं। जो देखो बच्चों में जो ये दांत जो होते हैं कब से निकलना शुरू होते हैं, तो इसके लिए मैंने बोल रखा है यहाँ पर, इस दांत निकलने की जो प्रोसेस होती है, या जो जब दांत निकलना शुरू होते हैं उसको क्या बोला जाता है, स्फुटन बोला जाता है। तो स्फुटन की जो क्या नाम है, दांत निकलने की जो एक वो होता है टाइम टेबल होता है, वो कब से होता है चाइल्ड में, कब से शुरू होता है, तो 6 मंथ से लेकर के मतलब शुरू होते हैं। ठीक है, 6 मंथ से स्टार्ट होते हैं टीथ निकलना। कभी कभी कुछ बच्चों में टीथ नहीं निकल पाते हैं, 6 महीने में नहीं निकल पाते हैं, या 1 साल तक नहीं निकल पाते हैं, कभी कभी 1.5 साल हो जाते हैं, 2 साल होते हैं, कितने टाइम तक नहीं निकल पाते हैं। उसका क्या जो नहीं निकल पाते उनका कारण क्या होता है, उस एक्चुअली उनका कारण होता है, एक तो जेनेटिकल भी होता है, और कुछ मतलब उसके जो न्यूट्रिशन होता है उस पर डिपेंड करता है। और कुछ बच्चे जो है ना जैसे बीमार बीमार पड़ जाते हैं, तो उनका बीमार बीमार पड़ जाने के बेस पर भी ये जो हमारे जो निकलते हैं दांत, उनमें डिले हो जाता है निकलना। ठीक है, तो ये ज़्यादा जो है ना इस बेस पर भी होता है। आजकल क्या हो रहा है कि जैसे लोगों का खाने पीने का तरीका थोड़ा सा सही नहीं है, जिसकी वजह से जो अब डिलीवरी होती है एक, तो डिलीवरी होने के टाइम में क्या होता है कि बच्चों को जो होता है ज़्यादा बिलरुबिन होने की वजह से, यानी जॉइंटिस हो जाता है या फिर कुछ और चीज़ हो जाती है, तो उनको क्या कर दिया जाता है, सीधे मशीन पर डाल दिया जाता है। जब मशीन पर डाल दिया जाता है, हाँ, क्या हो गया, तो जब मशीन पर डाल दिया जाता है, तो मशीन पर डालने के बाद क्या होता है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस वाली मशीन में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे में क्या मतलब एक रेडिएशन लाइट पड़ती है, रेडिएशन लाइट की वजह से बच्चे में क्या होता है, दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो वो भी थोड़ा सा एक इफेक्ट डालता है। ठीक है, बाकी 6 महीने में बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, कुछ बच्चों में निकल भी आते हैं, कुछ में नहीं निकलते हैं, तो 6 महीने से स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो ये 6 महीने से निकलना शुरू होते हैं। अब इनमें से जो हमारे देखो सबसे पहले अगर हम बात करें किस चीज़ की, जो हमारे कृंतक दांत होते हैं, ठीक है, यानी इंसीजर जो होते हैं, वो कब से निकलना शुरू होते हैं, इंसीजर वो 6 मंथ से लेकर के जो होता है कब तक निकलते हैं, 1 साल तक के बराबर निकलते हैं, या फिर और टाइम भी ले लेते हैं, 1.5 साल 2 साल भी ले लेते हैं, मैक्सिमम जनरली 1 साल तक निकल आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो कैनाइन्स होते हैं बच्चों में, ठीक है, ये कितना टाइम लगाते हैं, तो ये जो हमारे कैनाइन्स होते हैं, तो ये जो होते हैं लगभग 1 डेढ़ साल में निकल आते हैं। ठीक है, कितने में निकल आते हैं, 1.6 ईयर्स में निकल आते हैं लगभग। ठीक है, एक मिनट, तो ये जो होते हैं 1.5 साल से निकलना शुरू होते हैं, और लगभग ये 22 महीने तक जाते हैं। इतने मंथ तक में ये दांत निकलना शुरू होते हैं, कौन से, कैनाइन्स। ठीक है, अब वहीं पर अगर बात करें हम कौन से मोलर की बात करें, तो बच्चों में देखो, बच्चों में मैंने क्या बताया था, यहाँ पर प्री मोलर देखो, ये क्या होता है प्री मोलर्स, तो यहाँ पर जो है ना इसको लिख ही नहीं था ना, ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। जो प्री मोलर्स होता है ये क्या होता है, जीरो होता है, तो इससे कोई हमें लेना देना नहीं है। अब अगर हम मोलर की बात करते हैं, ठीक है, तो मोलर्स में जब बात करते हैं तो कितने टाइम में निकलते हैं, तो ये जब निकलते हैं तो ये लगभग निकलते हैं कब से, ठीक है, एक मिनट, ये लगभग
हाँ, जो प्री मोलर्स आपका सॉरी मोलर से निकलता है, ये आपका 8 साल से निकलना शुरू होता है, ठीक है। और ये मतलब 8 साल से निकल करके कितने साल तक है, 17 साल तक या 18 साल तक के निकलते रहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। ये तो रहे मैंने जो है बताया है, ये फॉर्मूला जो बताया है, ये जो बताया मैंने, ये किस चीज़ का बताया है, जो ऊपर के दांत होते हैं, ठीक है, ऊपर के दांत, ऊपर के दांत, तो अपर टीथ के बारे में मैंने बताया है ये, ठीक है, अपर टीथ, ठीक है, ये अपर टीथ के बारे में मैंने बताया है। वहीं पर जब लोअर टीथ के बारे में बात करें, लोअर टीथ का मतलब होता है नीचे के दांतों के बारे में। जो हमारे लोअर टीथ होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो कैनाइन्स होते हैं, ठीक है, सॉरी इंसीजर जो होते हैं, ये कब से लेकर निकलते हैं, तो ये भी 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के बीच में निकलते हैं, ठीक है। तो वही एक पॉसिबिलिटी है, जैसे कि मैंने कभी बताया कि कुछ लोगों बच्चों में जो है ना टाइम लगता है थोड़ा सा। इसके बाद जो होते हैं, ये कौन से जो कैनाइन्स होते हैं, तो हमारे कैनाइन्स जो होते हैं, ये कितने महीनों में निकलते हैं, तो ये जो होते हैं अ, हम्म, हम्म, ये कितने, ये भी सेम टाइम में निकलते हैं, ठीक है। मतलब 1 साल से लेकर 22 महीने तक के निकलते हैं, ठीक है, मंथ तक में। वहीं पर अगर बात की जाए ये, तो सेम इसका भी रहता है, ठीक। ये मतलब 8 साल से लेकर के 13 साल तक के निकलते रहते हैं, ठीक, 17 साल तक के, सॉरी, तो 8 साल से लेकर के 17 साल तक निकलते रहते हैं। अब जब बात करते हैं परमानेंट टीथ कब आते हैं, तो हमारे परमानेंट टीथ वैसे मोस्टली देखो क्या होता है कि जब आप 13-14 साल के हो जाते हैं, तो 13-14 साल के बाद जो है ना, हमारे मतलब 8 से 10 साल के जब आप हो जाते हैं, कितने, यहाँ पर मैंने इसीलिए लिख रखा है 8 से या 10 साल के बीच में जब होते हैं, तो आपके दांत क्या होते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी 6 साल में भी आपके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये जब दांत गिरना शुरू हो जाते हैं बच्चों में, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, डिसाइडवस टीथ बोलेंगे, डिसाइडवस, यू है, ठीक है। स्पेलिंग ना समझ में आए तो देख लेना, डिसाइडू अस, ठीक है। ये जो होता है हमारे कौन से टीथ होते हैं, डिसाइडवस या मिल्की टीथ बोलते हैं, ठीक है, मिल्क टीथ भी बोलते हैं इनको। ये होता है इस तरीके से, ये चीज़ समझ में आई। अब प्री मोलर्स बच्चों में जो होते हैं नहीं होते हैं, और जो प्री मोलर्स सॉरी मोलर्स जो होते हैं, वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। जो हमारे लास्ट वाला मोलर टीथ निकलता है, वो कब निकलता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो लगभग 18 साल मतलब 20 साल के बाद ही निकलना शुरू होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, इसका फॉर्मूला किस तरीके से है और किस तरीके से ये दांत निकलते हैं, कौन कौन से एज में कब निकलते हैं दांत। तो ये समझ में आ गया हो आपको, तो मैं आगे बढ़ूँ। अगर मैं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको सही से देख लो, मेरा वीडियो रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम बात क्या करेंगे, हाँ, आगे देखो क्या है। तो ये इतना समझ में आ गया किस तरीके से क्या दांत निकलते हैं। अब ये जो हमारा सॉरी अब ये जो हमारा जो प्री मोलर्स होता है लास्ट में, जब वो निकल आता है, तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, जब आपको मतलब एक अकल आ जाती है, यानी क्या होता है कि 20 साल के बाद जो है ना, 18 साल के बाद आप लोगों को बुद्धि आ जाती है। आप 18 साल के बाद भी वोट दे सकते हैं। लेकिन लड़के की शादी कब की जाती है, 21 साल बाद की जाती है। वैसे लड़कियों में थोड़ा सा 18 साल रखा गया, लेकिन अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया। अब तो शायद 25 साल लड़के की कर दी गई है, और लड़की की जो है ना 21 साल कर दी गई है। तो ये डिफरेंस है, 3 साल का या 4 साल का अंतर होना चाहिए लड़का और लड़की के बीच में शादी करने का, ठीक है। तभी आप एक्चुअल में होता क्या है कि आप लोगों को एक मेच्योर होना चाहिए, वो चाहे लड़का हो या लड़की, ठीक है। अब लड़की के लिए मेच्योरिटी पहले दे देते हैं, जबकि गलत है। क्यों लड़कियों की मेच्योरिटी इतनी जल्दी आ जाती है, इसका मतलब समझते हैं। क्योंकि लड़कियों को इतनी जल्दी क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि लड़कियों में जो होता है ना, एक पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, इससे बेस पर जो है ना लड़कियों को जल्दी शादी करने के लिए बोल देता है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आप हर एक चीज़ अगर देखेंगे, जब मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाऊंगा, तो एनाटॉमी में आपको पता होगा कि लड़कियों में हर एक चीज़ जो है ना थोड़ा थोड़ा सा कम होती है, ठीक है। जैसे आपका ब्रेन का जो वेट होता है, वो भी थोड़ा सा लड़कियों में कम होता है, किडनी का वेट कम होता है,
लीवर का भी थोड़ा सा वेट कम होता है। इस तरीके की सारी चीज़ें जो होती है ना लड़कियों में कम होती हैं। ब्लड भी थोड़ा सा लड़कियों में क्या होता है, कम होता है। तो लड़कियों में तो मेच्योरिटी थोड़ा टाइम में, ज़्यादा टाइम में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़कियों में तो जल्दी आ जाती है मेच्योरिटी। तो इसका मतलब है कि लड़कियां ज़्यादा समझदार होती हैं लड़कों से, या लड़के ज़्यादा समझदार होते हैं लड़कियों से। कमेंट करके ज़रूर बताना यार इसको, है ना आप लोग। चलो ये समझ में आ गया, आगे देखते हैं ना। तो ये चीज़ होती है। तो ये फार्मूला जो होता है ये मैंने किसके बता रखा है, चाइल्ड का बता रखा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इंसीजर कैनाइन्स प्रीमोलर्स मोलर्स जो होते हैं, ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगर ना समझ में आए किसी को तो पूछ लेना। अब यहीं पर एक चीज़ हम और बात करेंगे, ठीक है। जब आप एलिफेंट को देखते हैं, एलिफेंट, तो एलिफेंट्स में क्या होता है, जो आगे आपके जो इंसीजर होते हैं, जो उनमें टस्क आप लोग देखते हैं, ठीक है। इंसीजर, सॉरी यहाँ पर ये सी आएगा और यहाँ पर एस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वहाँ पर आपको टस्क देखने को मिलता है, TUSK, ठीक है। जो टस्क होता है हाथियों में, जो बड़े बड़े दांत ऐसे करके दिखाई देते हैं, ऐसे करके निकले हुए, तो उनसे क्या करता है हाथी, वो हाथी के दांत वो निकले हुए क्यों बाहर होते हैं, वो कौन से दांत होते हैं, तो इंसीजर होता है, ठीक है। अगर आपको मतलब एग्जाम में एक बार पूछ लिएगा, तो वो एग्जाम शायद मैंने किसका दिया था एग्जाम, बीएड का एग्जाम दिया था। तो बीएड के एग्जाम में एक जगह क्वेश्चन पूछ रखा था, यहीं कहीं 2018 या 19 में पूछ रखा था, ऐसे याद नहीं एग्जैक्टली मुझे। तो 2019 में शायद 18 में पूछा था, बीएड का एग्जाम मैंने दिया था, वहाँ पर पूछ रखा था कि हाथी के जो बाहर दांत होते हैं वो कौन से टीथ होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपसे किसी भी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन सा टीथ होता है आपका, इंसीजर होता है, राइट। समझ में आ गया, इंसीजर। अब इसके बाद वहीं पर आप वालरस जब देखते हैं, ठीक है, वालरस, वालरस में भी देखते हैं, उसके भी जो दांत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, इंसीजर ही होता है। वालरस को अब अगर कि कोई नहीं जानता है तो गूगल में जा कर के सर्च कर लेना, ठीक है। वैसे जो बर्फ में रहने वाले एनिमल्स होते हैं बियर के तरीके होते हैं, लेकिन उनके दांत बड़े बड़े होते हैं, वो ऐसा करके नीचे की तरफ निकले हुए रहते हैं। तो वो वालरस, उनमें भी टस्क जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं। वो कौन से टीथ होते हैं, तो वो इंसीजर होते हैं, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम बात करें, जो जैसे अब डॉग की बात करते हैं, कैट की बात करते हैं, लायन की बात करते हैं, ठीक है। इनमें जो होते हैं, इनमें आप देखेंगे, इनमें क्या होगा, कौन सा दांत होगा, कैनाइन से ज़्यादा बड़ा होगा। जो कैनाइन्स के जो क्या नाम बनावट होती है, वो एक्चुअल में ऐसे करके जो ना, ऐसे करके जो है, मतलब ऐसे आएंगे, ठीक है। आपका ऐसे तो इधर से सही रहेगा, लेकिन अंदर की साइड से ऐसे नुकीला टाइप में रहेगा, ऐसे करके, ठीक है। ये क्या होते हैं, नुकीले टाइप में रहते हैं ऐसे करके। जो हमारे इंसीजर होते हैं, ये एक्चुअल में ऐसे करके जो है ना, ऐसे करके होंगे, या थोड़ा सा हल्का सा गोल टाइप में होंगे, लेकिन मोस्टली ऐसे करके होंगे। ये जितने भी होते हैं आपके, सब ऐसे ही होते हैं। समझ में आई बात। तो ये इस तरीके से होता है इंसीजर, मतलब जितने भी आपके ये क्या होते हैं, ऐसे करके आपके ये क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं। इनके बीच में जो है ना, ऐसे करके कनाइन निकला होता है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे तिरछे करके निकला होगा, ऐसे नोकीला जैसे बना होगा, ऐसे करके, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इंसीजर होता है। और ये जो, सॉरी, ये क्या होता है, कैनाइन्स होता है। और ये कौन से होते हैं, ये इंसीजर होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से कैनाइन और इंसीजर इस तरीके से होते हैं। अब अगर बात करते हैं हम इन चीज़ों के, इतना तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम जब मोलर की बात करते हैं, तो ये देखो कैनाइन्स इनमें डॉग है, कैट है, लायन है, जितने भी मांसाहारी कार्निवोर एनिमल्स होते हैं, उनमें सभी में जो कैनाइन्स टीथ होंगे, तो इसी तरीके से निकले होंगे, ऐसे करके, ठीक है। वो थोड़ा सा तिरछा होते हैं। क्या काम करते हैं, चिढ़ने का काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं, बाइटिंग का काम करते हैं, ठीक है। ये क्या, जो लाइन्स होगा। इसके बाद प्री मोलर्स की जब बात करते हैं, तो प्री मोलर्स की बात जब करते हैं, तो किस तरीके से बने होते हैं, तो ये देखो, जैसे वो क्या नाम है, अगर मैं नीचे वाला दांत बनाऊँ ऐसे करके, तो ये ऐसे करके बने होते हैं, ठीक है। और ये जब क्या नाम है, ये चलते हैं तो ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, बीच में ऐसे थोड़ा सा होता है, ऐसे करके, ऐसे, इसके बाद ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, ऐसे करके, ये यहाँ पर चौकोर टाइप का बना होता है, और इनमें थोड़ा सा बीच में हल्का सा जगह खाली होती है प्री मोलर्स में, ठीक है। इसी तरीके से मोलर भी बना होता है हमारा,
ठीक है। मोलर्स कैसे बना होता है, तो मोलर्स ऐसे बना होता है, ठीक है। आप ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, इसके बाद फिर ऐसे ले लो, फिर ऐसे ले लो, ठीक है। और इनका जो है ना ऐसे करके जो है ना यहाँ से ऐसे करके क्या लगे होते हैं, फिर ये ऐसे करके जो है ना इनमें ऐसे रूट लगी होती हैं, तो हमारा क्या होता है, मोलर्स होता है। इनकी बनावट ऐसे होती है, समझ में बात। अब ये इस तरीके से जो बनावट होती है, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे करके आएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये चार भागों में ऊपर की तरफ जो है ना हमारे जो प्री मोलर्स होते हैं या फिर मोलर्स, वैसे जो प्री मोलर्स हमारे मतलब थोड़ा सा इनमें हो सकता है आपको क्लियर ऐसे चार तरीके के ना दिखाई दे, तीन ही तरीके शेप दिखाई दे, लेकिन मोलर्स जो होते हैं इनमें चार तरीके की शेप ऐसे बनी आपको दिखाई देगी, जरूर दिखाई देगी, आप ध्यान से देख लेना जरूर, ठीक है। इस तरीके से जो बनावट होती है ये ऐसे बनावट होती है। तो हमारा जो प्री मोलर ये मोलर्स होता है, देखो ये बच्चे में क्या होता है, ये तो एब्सेंट होता है, ये तो जीरो होता है, लेकिन जो मोलर्स होता है ये बच्चे में कितने होते हैं, 2 × 2 होते हैं, 2/2 होते हैं। एक जो मोलर्स हमारा नहीं होता है वो निकलता है आपके 20 साल की उम्र के बाद से निकलना शुरू होता है लास्ट वाला, बाकी तो और निकल आते हैं लेकिन वो सब बाद में निकलते हैं। अब यहाँ से इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब ये इस फॉर्मूले से और देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपका और क्लियर करते हैं, इसके बाद दांत के स्ट्रक्चर पर चलते हैं। तो जब यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, आपके अब टीथ के बारे में पूछ लेगा कि जो है जो मिल्की टीथ होते हैं, मिल्क टीथ, वो लगभग कितने होते हैं, ठीक है। तो अब इनको इनको क्या करो, इनको जोड़ लो, 2 1 2 कितने हो गए, 5, ठीक है। अब 5 यहाँ पर से क्या नाम है, इसको क्या करोगे, अब मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 2 से, तो ये कितने हो गए बराबर आपके 20 हो गए। तो आपके मिल्की टीथ कितने हो गए, मिल्क वाले दांत वाले दूध वाले दांत कितने हो गए, या तो ये कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। अब इसी तरीके से जब एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में यहाँ पर जैसे मैंने 2/2, ठीक है, कैनाइन्स में 1/1 लिख दिया, इसके बाद प्री मोलर से जो लिख दिया मैंने यहाँ पर 2 × 2, इसके बाद प्री मोलर से यहाँ पर सॉरी मोलर से यहाँ पर मैंने लिख दिया कितने, 3/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 3 5, सॉरी 2 1 3, ठीक है, 2 5 3 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया कितने, 2 से, ये कितने हो जाएंगे आपके 16, 16 दूनी 32, ठीक। अब 32 हो गए दांत आपके। तो अब यहाँ पर मतलब ये क्या हो गए, ये परमानेंट टीथ हो गए, परमानेंट टीथ, ठीक है। परमानेंट टीथ आपके कितने हो गए, 32। जो क्या नाम है अस्थाई दांत होते हैं, ठीक है, मिल्की टीथ होते हैं, वो कितने होते हैं, 20 अस्थाई, ठीक है। जो परमानेंट है मतलब ये है, ठीक है, मतलब अस्थाई क्या बोलते हैं, डिसाइडवस बोलते हैं, ठीक है, डिसाइडवस। ये जो परमानेंट है, स्थाई मतलब इनको बोल सकते हैं, ये इस तरीके से होता है। अब अगर हमारे ओवरऑल लाइफ में कितने टीथ निकलते हैं, तो यहाँ पर 32, यहाँ पर 20 कर दो, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, सॉरी मैं उल्टा कर दिया, यहाँ पर 2 कर दो, यहाँ पर 5 कर दो। हमारे होल पूरी लाइफ में कितने दांत निकलते हैं, 52 निकलते हैं। पूरी ज़िंदगी में कितने दांत निकलते हैं, 52 दांत निकलते हैं। लेकिन उनमें से अगर सेपरेट करके पूछे कि हमारे परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है। और हमारे जो मिल्की टीथ होते हैं यानी दूध वाले दांत, वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो इस तरीके से समझ में आ गए। चलो अब दांत के स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। अब दांत का हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, किस तरीके से दांत का स्ट्रक्चर होता है। अब देखो भैया, दांत जो होता है ना हमारा किस तरीके से बना होता है, तो मैं अगर बात करूं, सबसे पहले एक मैं किसकी बात करता हूं, कैनाइन्स की बात करता हूं। तो कैनाइन्स को मैं ऐसे ऊपर करके बना देता हूं, ठीक है, ऐसे करके जो होते हैं बने होते हैं आपके टीथ। फिर इसके बाद ये अंदर यहाँ से क्या होता है, मसूड़ा शुरू हो जाता है ऐसे करके, ठीक, ये मसूड़ा। और फिर इसके बाद यहाँ पर से क्या शुरू हो जाता है, फिर यहाँ पर से आपके ये क्या होते हैं, इनमें आपकी एक रूट पाई जाती है, ये आपका ऐसे करके दांत आएगा, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे करके दांत होता है आपका। ये हमारा कौन सा है, कैनाइन्स, ये हम इसको इंसीजर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हमारा, सॉरी इंसीजर है ये हमारा, इंसीजर, ठीक है। इसमें क्या है, ये हमारा जो होता है ना रूट होती है, ये क्या है, रूट है। ये इसका क्या है, नेक है। ये इसका क्या है, क्राउन है। क्राउन मतलब क्या होता है, मुकुट, ठीक है।
अब ये जो रूट होती है, इन रूट में क्या होता है, यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर इसमें ये ऐसे करके इसके बीच में डेंटिन होता है ऐसे, ठीक है, ये क्या है, डेंटिन है, ठीक। अभी समझ में आया, डेंटिन। जो डेंटिन हमारा दांत जो होता है मोस्टली वो किसका बना होता है, डेंटिन का ही बना होता है। 70 to 85% हमारा दांत किसका बना होता है, डेंटिन का बना होता है। डेंटिन समझ में आ गया, डेंटिन ऐसे इस तरीके से बीच में पड़ा होता है, डेंटिन का हमारा मोस्टली टीथ बना होता है। इसीलिए जब कभी क्या नाम है, अगर कोई चीज़ पढ़ाई जाती है आपको, या फिर जो दांत वाले डॉक्टर होता है उनको क्या बोला जाता है, जो दांत की स्टडी करने वाले होते हैं उनको क्या बोला जाता है, डेंटोलॉजिस्ट, ठीक है, डेंटोलॉजिस्ट। लॉजिस्ट का मतलब होता है स्टडी करने वाला, डेंटो का मतलब दांत का है, ठीक है। तो ये क्या होता है, डेंटिन का हमारा दांत बना होता है, ठीक। 70 से 85% हमारा दांत किसका बना होता है, डेंटिन का बना होता है। जो कि इस तरीके से ये पूरा यहाँ तक ये सब है डेंटिन, ऐसे इसके अंदर भरा होता है, ये सब डेंटिन होता है। अब इसके अगल बगल जो होता है क्या होता है, आपकी ब्लड कैपिलरी होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ पर। और ये छोटी छोटी ऐसे करके जो है ना, छोटी छोटी ऐसे नर्व जाती हैं। ये जो ऐसे करके लाइन वाले बना रखे हैं मैंने, ये क्या होती है, नर्व होती हैं, या नर्व्यूल्स बोल सकते हो, ठीक है। जो इस तरीके से होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, कौन क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इन्हीं की वजह से क्या होता है, दांत हमारा जिंदा रहता है, क्योंकि ये डेंटिन जो होता है ना हमारे एक तरीके से लाइव ऑर्गन्स है, जिंदा ऑर्गन्स होता है, दांत जिंदा होता है, यानी जिंदा का मतलब क्या होता है, लाइफ होती है इसमें दांत में, ठीक है। तो ये किसके बेस पर होता है, डेंटिन। यहाँ पर क्या होता है, ब्लड उसको बराबर जाता रहता है सफिशिएंट मात्रा में। इस ब्लड जाने की वजह से इस ब्लड में क्या होता है आपका, न्यूट्रिएंट होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारा टीथ जो है ना बराबर मस्त रहता है, इंजॉय करता रहता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा दांत होता है ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करके बना होगा, और जो मैं ब्लैक कलर का बना रहा हूँ ये जो है ना पूरा ऐसे भरा है, तो ये जो ऐसे करके ऐसे बना होता है, ये सब क्या होता है, डेंटिन होता है, ये पूरा सब कुछ डेंटिन होता है ये, ठीक है। और यहाँ पर से जो ऐसे करके ये क्या होता है, नेक होता है, ये सब ऐसे भरा हुआ क्या होता है, डेंटिन। जो ऊपर की ये सबसे लेयर होती है इसको क्या बोला जाता है, इनेमल। इसको क्या बोला जाता है, इनेमल। अब ये जो इनेमल होता है हमारा क्या होता है, ये जो डेंटिन होता है इसका क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म मतलब फॉर्म होता है, क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टलाइन, ठीक है, फॉर्म होता है, क्या, जो इनेमल होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। समझ में बात, क्रिस्टलाइन जो इनेमल होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। इसका मतलब ये होता है जो क्रिस्टलाइन का कोई भी चीज होती है, आप जैसे पानी ले लो, पानी को क्या करो, एक बोतल में भर लो या फिर किसी बर्तन में रख लो, और पानी के बीच में क्या होगा, स्पेसेस होता है, पानी के जो कण होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होता है। अब उसको आप क्या करो, पानी तो ऐसा आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी ले जाकर यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बहा सकते हो। वहीं पर आप एक जब बोतल को पानी में बोतल भर करके फ्रिज में रख देते हैं, इसके बाद उसको फ्रीजर में रखने के बाद देखेंगे बर्फ बन जाती है, तब वो क्या हो गया, वो क्रिस्टलाइज हो गया, पानी क्या हो गया, क्रिस्टलाइज हो गया। अब वो किस में बन गया, बर्फ में, सॉलिड में बन गया। अब जो सॉलिड में इतना ज़्यादा सॉलिड हो गया कि आप उसके ऊपर हथौड़ी मार करके किसी भी तरीके की कोई चीज़ मार करके उसको तोड़ते हैं। ऐसे पानी में क्या है, ऐसे मारेगा तो फैल जाएगा। अब ऐसे बर्फ के ऊपर मारोगे तो इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है बर्फ, तो क्या हो जाता है, मजबूत फॉर्म हो गया बर्फ, है ना। तो इसी तरीके से हमारा जो है डेंटिन होता है क्रिस्टलाइन, यानी उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म बन जाता है, तो क्या बन जाता है, इनेमल। और जो इनेमल होता है ये सबसे ज़्यादा हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है, हार्डेस्ट पार्ट होता है ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्ड ऑर्गन होता है, एक पार्ट होता है हमारा एनिमल, ठीक है। इतना ही समझ में आ गया। ये तो हमारा एक किसका रहा, मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको, एनसीचर का बताया। वहीं पर अगर बात करें हम, हाँ यहीं पर अगर हम बात करें किस चीज़ की, यहीं पर अगर हम बात करते हैं आपके कौन से टीथ की, जब आपकी बात करते हैं, चाहे मोलर से ले लीजिए, चाहे प्री मोलर से ले लीजिए, मोलर से ले लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके बना होता है, ठीक है। और ये ऐसे करके जो है ना स्ट्रक्चर आता है ऐसे करके,
ठीक, ऐसे फिर यहाँ से आपका क्या हो जाता है, गम शुरू हो जाता है, और ये आकर के यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे करके बना होता है। ठीक है, फिर ये क्या होता है, आपका यहाँ से अगल बगल क्या शुरू हो जाता है। ठीक है, ये कि आपका गम से शुरू हो जाते हैं। ठीक, फिर इसके बाद गम शुरू होने के बाद यहाँ पर से क्या होता है आपका, तो यहाँ पर आपका डेंटिन करके शुरू रहता है। ठीक है, ये डेंटिन ऐसे करके रहता है, और इसके बाद ये डेंटिन के बीच में ऐसे करके क्या होता है, सारा जो मटेरियल होता है, फिर इसके बीच में क्या होते हैं आपके यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर आपके कुछ होते हैं, ये कैविटी होती है, और यहाँ पर आपका क्या होता है, ऐसे करके यहाँ पर शुरू होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये सब ऐसे। अब यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर और मैं बना रहा हूँ। ठीक, तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बना होता है। बाकी यहाँ पर आपका क्या होता है, मसल्स होता है यहाँ पर सब। ठीक है, ये तो मसूड़े के अंदर का है। ठीक, और इसके बाद जो है ना, यहाँ पर से क्या होता है, ये दांत ऐसे करके जो होता है, यहाँ से ऐसे करके होता है। अब इसके क्या है, रूट है, ये क्या है, ये भी इस तरीके से रूट होती है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, जब आप प्री मोलर से मोलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 या 3 रूट्स पाई जाती हैं। कितनी रूट्स पाई जाती हैं, 2 या 3 रूट्स, जिनको आप जड़ बोलते हैं। कितनी होती हैं, 2 या 3 रूट्स होती हैं। इसीलिए दांत सब क्या नाम है, जो मजबूत यहाँ की हड्डी वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत होती है, यहाँ पर भी मजबूत होती है। यहाँ पर जो है ना, इन दांतों को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डॉक्टरों के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो हमारा ये क्या होता है, ये पल्प कैविटी होती है। ठीक है, पल्प कैविटी यानी दांत यहाँ पर क्या है, खोखला है। और ये किस चीज़ का बना होता है, ये इस तरीके से जो नीला वाला मैंने बना रखा है, क्या डेंटिन है, क्या है, डेंटिन। ठीक है, जो यहाँ पर ऐसे करके, अगर यहाँ पर इसकी जो है ना कवरिंग ऐसे करके व्हाइट कलर की यहाँ से कवरिंग होती है, ऐसे करके जो है ना, ऐसे करके जो व्हाइट कलर की ऐसे कवरिंग होती है, इसको क्या बोला जाता है, इनेमल। ये मैंने बता ही रखा है इनेमल क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। अब यहाँ पर अगर ये बात करें तो ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये हटा दें। इतना तो समझ में आ गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्री मोलर्स की, मैंने मोलर्स की बात की है यहाँ पर। तो ये जो है ना, हम थोड़ा समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये आपका जो है ना, ये क्या हो गया, आपका एक क्राउन हो गया, ये आपका क्या हो गया, नेक हो गया, ये रूट हो गई आपकी सॉरी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो ऐसे करके जो है ना, देखो ऐसे थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पर ऐसे करके जो है ना, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे करके यहाँ पर होता है, ये क्या होता है, रूट होता है आपका, ये जिसको रूट कैनाल बोला जाता है। ठीक है, यहीं से आप कभी आप लोगों ने दांतों के मतलब इलाज कराया हो, तो वहाँ पर आप जिनके दांतों में दिक्कत आई होगी, उन लोगों का क्या बोला जाता है, जब दांत ज़्यादा खराब हो जाता है तो आपका डॉक्टर बोलता है रूट कैनाल करनी पड़ेगी, या आपका जो है ना दांत अभी ज़्यादा खराब नहीं हुआ, अभी सेफ बचा हुआ है, तो रूट कैनाल करके इसके ऊपर कैप लगा देंगे, आपका दांत चलता रहेगा, बढ़िया रहेगा। या फिर जहाँ ज़्यादा दांत खराब हो जाता है तो आप उस वहाँ पर डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपका दांत तो निकालना पड़ेगा बेचारे को, है ना। तो इस कंडीशन में कब कैसा ऐसा होता है मैं बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो ना, ये जो इस तरीके से होते हैं, ये क्या होते हैं, ब्लड होता है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर है, ये ब्लड वेसल्स की वजह से होता है। ठीक है, समझ में बात। और जो ये यहाँ से ऐसे करके जो ये वाला मैंने दिखा रखा है, ये क्या होते हैं, नर्व होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं। आज जब आपके दांत में क्या होता है, सीमेंटम वाला है, अब देखो इसकी जो बनावट है, बीच में दांत थोड़ा सा क्या होता है, धंसा हुआ पोर्शन है ये वाला। अब दांत हमारे ज्यादातर खराब कौन से होते हैं, सबको मालूम है कि दांत हमारे कौन से सबसे लास्ट वाले दांत खराब होते हैं बेचारे, यहीं पर ज्यादा कीड़े वीड़े लगते हैं। फिर जो दांत में बीच में इस तरीके से स्पेस होता है, इसी स्पेस में क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, आप ब्रश वगैरह नहीं करते, बराबर साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, खाना आकर के रुक जाता है। वैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, मोस्टली लोग खाना गरम गरम खाते हैं, इसके बाद ठंडा ठंडा पानी पीते हैं।
ठीक है। ठंडा और गर्म खाने से क्या होता है, पहले आप जब किसी चीज़ को मतलब क्या होता है, आप टेम्परेचर के बारे में जानते हैं? टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर में हर एक चीज़ जो होती है ना ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है, बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से काम करती है। इसके बाद जब टेम्परेचर को लो कर देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो कोई भी काम हो रहा होता है, प्रोसेस हो रही होती है, वो स्लो हो जाती है। अब इतना गर्म खाना खा रहे हैं, इतना हाईएस्ट टेम्परेचर का खाना खा रहे हैं, क्या हुआ यहाँ पर दांतों में, तो वहाँ पर गया, अब दांतों में क्या हुआ, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, अब फिर से वो ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, इसके जो वाइट कलर की जो इनेमल होता है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये तो चलो छोड़ो हो गया। इसके बाद आप साफ सफाई नहीं करते तो यहाँ पर क्या आ जाते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर आकर के बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। अब आप खाना खाने के बाद मीठा भी खाते हैं, दांतों की सफाई नहीं करते हैं। पहले के लोग क्या करते थे, खाना खाया इसके बाद, खाना खाने के बाद उंगली से ही ऐसे ऐसे मंजन करते हैं, मतलब कुल्ला करते थे, इसके बाद फूंकते थे बाहर, तो इससे क्या रहता था, बैक्टीरिया वगैरह थोड़ा सा कम लगते थे। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह नहीं रुक पाते थे। अब शाम को हम खाना खाते हैं, शाम को खाना खाने के बाद जो है लेट जाते हैं, तो उस टाइम में दांतों की साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते। एक तो ये कारण है। दूसरी बात ये है कि आजकल जो है ना क्या होता है कि एक तो फिल्टर लगा लेते हैं लोग। ठीक है, क्या लगा लेते हैं, फिल्टर। और एक क्या लगा लेते हैं, फिल्टर लगाने के साथ साथ एक जो जिसमें पानी ठंडा निकलता है उसको क्या बोलते हैं यार, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो उन चीज़ों से क्या होता है, पानी जब निकलता है तो कौन सा पानी निकलता है, फ्लोराइड जो है ना निकलता है, फ्लोराइड वाला पानी निकलता है, उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा रहती है। हमारे जो दांतों के लिए क्या नाम हानिकारक होता है, ये फ्लोराइड होता है। ये क्या करता है, इनेमल को डैमेज करता है। ठीक है, ये देखो ये दांत की, ये तो मैंने बता रखा है इस तरीके से दांत बना होता है, इसका क्या है मतलब डेंटिन है, डेंटिन को मैंने बता रखा है कितना 78% बना होता है। इनेमल जो हमारा 10 से 15% का बना होता है, यानी 15 से 20% का बना होता है, 30% का बना होता है। ठीक है, अब इस तरीके से ये रूट कैनाल होती है, इसमें दो रूट होती है हमारे, इंसीजर और कैनाइन में कितने रूट होती है, एक होती है। जो प्री मोलर और मोलर होती है उनमें कितनी रूट होती है, 2 या 3 रूट होती हैं। प्री मोलर्स में तो 2 हो सकती हैं, लेकिन मोलर्स में 2 या 3 पाई जा सकती हैं। उनमें क्या होगा, जब सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है जो चमक व्हाइट कलर का होता है, चमकने वाला दांत होता है, ये मोस्टली जो हमारा डेंटिन जो होता है, डेंटिन किस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम, ठीक है, फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, तो हमारे कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और जो हमारा ये दांत हमारा, ठीक है, डेंटिन हमारा इसी चीज़ का बना होता है। इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म जो फॉर्म हो जाता है ये वाला, ये क्या बना लेता है, फिर इनेमल बना लेता है। समझ में आ गई बात। अभी यहाँ पर मैंने इसके दांत का स्ट्रक्चर बना रखा है, क्राउन बना रखा है, नेक बना रखा है, इसके बाद ठीक है रूट बना रखा है, जड़ बना रखा है। दांत के अंदर जो अगर ये इनेमल हट जाती है इसके बाद आपका क्या बचता है, दांत डेंटिन बचता है। डेंटिन जो होती है ना बहुत जल्दी घिस जाएगा, रगड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका फिर वो जब डेंटिन वाला का पोर्शन, इसीलिए देखो अगर एक बार इनेमल अगर हट गया आपके दांत के ऊपर से, फिर क्या होगा, डेंटिन में पहुंच जाता है। डेंटिन को डिस्ट्रॉय करने में बैक्टीरिया को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फ्लोराइड को ज़्यादा टाइम डिस्ट्रॉय करने में नहीं लगता है। इसीलिए फिर आपके क्या होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह आकर के डेंटिन को खराब करते रहते हैं। फिर आपकी नर्व मिल जाती हैं, इन नर्व में जब बैक्टीरिया पहुंचता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, अपना ग्रो करना शुरू कर देते हैं बैक्टीरिया, जिस वजह से आपको क्या होता है, दांत में पेन होता है। फिर आप सर दर्द पकड़ते हैं, फिर दांत का ऐसा दर्द पकड़ते हैं, फिर ऐसा पकड़ते हैं, फिर कभी रोक नहीं पाते हैं दर्द का, अम्मा दैया चिल्लाते हैं, पप्पा दैया चिल्लाते हैं, ऐसे चिल्लाते रहते हैं। ये दिक्कत करता है। मेरे को भी हुआ, मैंने भी अपने जो है ना नीचे वाले दो मेरे जो मोलर्स हैं टीथ, मैंने उनको निकलवाया है। ठीक है, और मैंने जो है ना एक अभी रूट कैनाल भी कराई है, जो मेरे आगे के सेकेंड नंबर के जो मोलर हैं, ठीक है, मैंने उनमें रूट कैनाल करा रखी है। पहले नंबर के तो मेरे मोलर्स ठीक हैं, थर्ड नंबर के जो मोलर्स हैं मेरे निकल चुके हैं, नीचे वाले उनको ऑलरेडी मैंने निकलवा दिया है। ठीक है, मैं झूठ नहीं बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या है, ये होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है, मैंने फ्लोराइड है। अच्छा, अब लोगों को एक मन में ये रहता है कि हम जो, अच्छा हम अपने दांतों का तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे दांत फिर भी मजबूत नहीं है, थोड़ा सा सही नहीं है। तो मैं दांतों के लिए एक चीज़ बताऊँ, ऐसा टूथपेस्ट यूज करो, मंजन ऐसा यूज करो जिसमें कि फ्लोराइड की मात्रा सही हो।
यानी फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। फ्लोराइड क्या होता है, हमारे दांतों को साफ सफाई रखता है, मजबूत भी रखता है हमारा। देखो एक चीज़ यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रब करके बता रहा हूँ, है ना। देखो जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, क्या है, टूथपेस्ट, ठीक है, वो कौन सा होना चाहिए, ऐसा टूथपेस्ट यूज करना जिसे चाहिए जिसमें मैग्नीशियम, ठीक है, इसके बाद कैल्शियम, ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए, फ्लोराइड, फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, फॉस्फेट कार्ब, मतलब फॉस्फेट होना चाहिए, फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट होना चाहिए। तो ऐसा वाला हमको टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, कौन सा, ये वाला, ये मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ जाना आपको बताया। जिनमें ये चीज़ें मिल जाएं वो आप टूथपेस्ट यूज कीजिए, आपके दांत मजबूत रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अच्छे से रहेगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो इसके लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जहाँ तक हो सके सभी अपने मित्रों को भेजते रहो। मैं आपको परमानेंट जो है ना वीडियो देता रहूँगा। मैं क्लास हाई स्कूल और ट्वेल्थ के जो बच्चे हैं उनके लिए सरप्राइज, मतलब उनको पढ़ाने के लिए कल परसों से वीडियो मेरा बनना शुरू हो जाएंगे, तो आप देखते रहिए प्लेलिस्ट मेरी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कशन करेंगे वो ट्वेल्थ के चैप्टर में है, वो चाहे यूपी बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के हैं, उसमें से हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो आप इसको देखें, और अगर ना किसी को समझ में आए तो मेरे को कमेंट करें, ठीक है। इसके लिए आप देखने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।